हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो हमें ये एपी दी हुई है, इस एपी की हमें 20th टर्म निकालनी है, लेकिन पीछे से निकालनी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है लास्ट टर्म, ठीक है, यानी कि 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो हमें ये जो एपी दी हुई है इसकी हमें पीछे से 20th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो एपी क्वेश्चन में दी हुई है उसे आप लिख लीजिए। तो एपी दे रखी है आपको 3, 8, 13 और ये आपको देखिए लास्ट टर्म क्या दे रखी है 253, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है 20th टर्म निकालनी है, वो भी पीछे से निकालनी है। तो हम क्या करेंगे ना, इसी एपी को रिवर्स करके लिख लेंगे, ठीक है, उल्टा करके लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे से निकालनी है 20th टर्म, ठीक। तो अब देखिए पहले तो ये जो आपको एपी दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ से आपने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस देखना है क्या है आपका, ठीक है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास इस एपी के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आपके पास देखिए कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आ रहा है 5। तो यहाँ पर ध्यान से यही देखने वाली चीज है, आपके पास डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो निकल कर आ रहा है ये पॉजिटिव का 5 है, ठीक है, पॉजिटिव का 5 है ना, ठीक है, पॉजिटिव का 5 है। तो अब हम जब रिवर्स करके एपी लिखेंगे ना, अब देखिए आप ये एपी लिखने जा रहे हो रिवर्स करके, यानी कि पीछे से लिखने जा रहे हो एपी को। तो देखिए 253। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो देखिए आपका जो कॉमन डिफरेंस अब रहेगा ना वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। अब इस एपी के लिए जो आप रिवर्स करके एपी लिख रहे हो, तो इस एपी के लिए आपका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो नेगेटिव का 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। यही यहाँ पर समझने वाली चीज है। अगर आपके पास इस एपी में नेगेटिव का 5 रहता तो यहाँ पर आपके पास जो रिवर्स करके एपी लिखते आप, तो उसमें आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव का 5 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इस एपी में पॉजिटिव का कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पर नेगेटिव का कॉमन डिफरेंस रहेगा इस एपी के लिए, ठीक है, जो आप रिवर्स करके लिखने जा रहे हो, ठीक। तो अब 253 है ना, अब 253 में से आप क्या करिए -5 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 248। तो 248 में से आप 253 को माइनस करोगे ना, तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस आपके पास -5 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 243, ठीक। तो ये ऐसी ही एपी चलती जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 13, 8, 3, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये जो एपी है ये आपकी ऐसी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, ज्यादा हो रही है ना, ठीक है, बढ़ रही है। तो अब जब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो देखिए ये आपकी 253, अब ये कम होता जाएगा, कम होता जा रहा है ना, कम होते 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 देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो स्टार्टिंग में दिया था ये अब एंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको मैंने रिवर्स उल्टा इसलिए किया एपी को क्योंकि हमें 20th टर्म निकालनी है पीछे से, ठीक है। तो आपको पेपर में इस तरीके को क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमें कोई सी भी टर्म निकाल कर दीजिए, वो भी फ्रॉम द लास्ट ऑफ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से करना है, एपी जो आपको दी होगी उसको आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। बस आपने ये कॉमन डिफरेंस का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट टर्म लिखिए, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 253 और कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा -5 और n क्या है आपके पास 20th टर्म निकालनी है तो 20 हो जाएगी, ठीक है। और हमें क्या करना है A20 जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + n-1 इंटू में d, यानी कि A20 = 253 + 20 - 1 इंटू में -5, ठीक है। A20 = 253 + 19 इंटू -5, ठीक है। तो यहाँ पर A20 = 253 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 95, ठीक है। तो 20th टर्म कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास, इनको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 158, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या आ गया 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म
of the given AP is 158. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। आपने बस क्या करना है, जो आपको एपी दे रखी होगी उसको आपने रिवर्स कर लेना है। रिवर्स करते समय बस आपने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में आपके पास पॉजिटिव का कॉमन डिफरेंस रहेगा तो आपने क्या करना है, फिर उसे नेगेटिव का ले लेना है। ठीक है, जब आप ये एपी बनाओगे नई वाली। ठीक है, तो देखिए आपके पास 20th टर्म आ गई निकल कर, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 158 आ गई। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।